नमस्ते, मोम क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे हैदराबादी कच्ची चिकन बिरयानी। सब्सक्राइब कीजिए मोम क्रिएशन चैनल को, बेल आइकन को दबाइए मेरी नई रेसिपी का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और आज जो हम आपको तरीका बताएंगे इसे बनाने का, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इसे घर पे आसानी से बना सके, आप इसका कोई भी स्टेप मिस ना करें। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। चिकन बिरयानी के लिए लिया है चिकन जो 500 ग्राम्स है। यह है 3 पोटैटो यानी कि आलू ले लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, ना चाहे तो इसे स्किप भी कर सकती हैं। अगर ले तो इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में इसे काट कर रखें। 4 मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको फाइनली स्लाइस करके रखा है। 300 ग्राम बासमती राइस लिया है जिसको 1 घंटा भिगो कर रख दिया है। 500 ग्राम चिकन के लिए हमें 150 ग्राम दही चाहिए। ये प्लेन दही है। ये है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जिसमें है 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 20 लहसुन की कलियां और 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप आपके स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती है। लिया है 3 टेबलस्पून वाइट ऑयल। अगर आप पूरा के पूरा घी से बनाना चाहते हैं तो आप घी यूज़ करें। मैं इसे थोड़ा सा हेल्दी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऑयल से इसे बना रही हूँ। रखा है 1 टेबलस्पून घी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये रेडीमेड गरम मसाला है जो मैंने बाजार से परचेस किया है। और ये है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। यह है बिरयानी मसाला जो भी मैंने बाजार से परचेस किया है। रेडीमेड बिरयानी मसाला है, अगर आप चाहे तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून केवड़ा वाटर। थोड़ा सा चीनी रखा है क्योंकि चीनी थोड़ा सा डालने से सारे मसालों में बैलेंस आता है। अगर आप चीनी नहीं पसंद करती है तो इसे स्किप भी कर दें। स्वाद के अनुसार रखा है नमक। ये है 2 तेजपत्ता, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 7 छोटी इलायची, 8 लौंग, 2 जावित्री का फूल लिया है। ये जब हम राइस बनाएंगे तब यूज करेंगे। ये है ब्लैक पेपर जो हम फ्रेश कूट कर डालेंगे। और ये है आटा, ये व्हीट फ्लावर का आटा है जो हम सील करने के लिए यूज करेंगे। अगर आप फॉइल यूज कर रही है तो इसे आप स्किप भी कर सकती है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू कर देते हैं। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। पहले हम चिकन में मिलाएंगे ये बिरयानी मसाला जो रखा है, इसमें से आधा मिलाएंगे। इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा रख देंगे हम, हल्दी, गरम मसाला पाउडर,
चीनी, नमक, काली मिर्च का पाउडर, वन टीस्पून डालेंगे इसे। इसे अच्छी तरह से पहले मिलाएंगे। ये जो सूखी मसाला है इसमें चिकन को पहले हम कोट करेंगे। अब इसमें डालेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसमें डालेंगे हम दही। चिकन को पकाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। दही का पानी और मसाला का पानी में और चिकन का खुद का जो पानी है उसमें ही हमारा चिकन बनकर तैयार हो जाएगा। आप देखिए कैसे मैं बनाती हूँ इसे। और इसे 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आप ज़्यादा देर रखना चाहे तो भी आप रख सकती है। 1 घंटा हो गया है, चिकन हमारा मैरिनेट होकर तैयार है। अब हम कुकिंग शुरू कर देते हैं। तो इसमें मैंने गर्म पानी रख दिया है, पानी को गर्म करने के लिए, चावल पकाने के लिए। और इसमें हम डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब। अब हम ये जो आलू रखा था उसमें मिलाएंगे थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा नमक भी मिलाएंगे। और इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ऑयल हमारा हीट हो चुका है, इसमें हम मिलाएंगे आलू को। आलू को हम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर तैयार कर लेंगे। तो आलू को फ्राई होने देते हैं। आलू हमारा पूरी तरह से फ्राई होकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे बाकी का बचा हुआ तेल, साथ में घी भी डाल देंगे थोड़ा सा। इसमें डालेंगे एक छोटी इलायची, एक लौंग, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और एक तेजपत्ता। और इसमें डालेंगे हम प्याज। और प्याज को हल्का सा गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। हम इसका बिरिस्ता नहीं बनाएंगे क्योंकि प्याज को ज़्यादा फ्राई करने से उसमें शुगर का क्वांटिटी बढ़ जाती है जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो हम प्याज को फ्राई करेंगे लेकिन पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन करके नहीं करेंगे। तो प्याज को फ्राई कर लेते हैं। इधर हमारा प्याज फ्राई हो रहा है और इधर हमारा जो पानी था वो गर्म हो चुकी है। इसमें हम मिलाएंगे एक तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा
और 5 छोटी इलायची, बाकी लौंग को भी डाल देंगे और डालेंगे जावित्री का फूल और इसे भी थोड़ा सा उबाल लेते हैं। चावल के लिए पानी हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। और जो मसाला मैंने डाला था वो भी पूरी तरह से उसका जो सारा फ्लेवर है वो पानी में आ चुका है। अब हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल चावल में और डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। चावल को हम 60% पकाएंगे, बाकी का चावल दम पे चिकन के साथ पकेगा। और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। प्याज हमारा पूरी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें से आधा निकाल लेंगे। बाकी का जो प्याज है उसे हम छोड़ देंगे कढ़ाई में ही। अब हम इसका लेयरिंग कर देते हैं। गैस का फ्लेम इस टाइम में हम ऑफ कर देंगे। इसमें हम डालेंगे चिकन को। आलू को भी सजा देते हैं। इस टाइम में गैस का फ्लेम ध्यान रखें, मैंने ऑफ कर दिया है। हमारा लेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर चावल को डालेंगे। चावल हमारा तैयार हो गया है। ये 60% पका है। 60% क्या होता है, वो ये होता है कि चावल को जब आप देखें तो इसे ये इस तरह से टूट जाना चाहिए और चावल को तुरंत हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसमें जो हमने खड़ा मसाला डाला था वो भी डाल देंगे। इसी तरह से हम चिकन और आलू के ऊपर चावल का लेयरिंग करते जाएंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे ये फ्राई किया हुआ बाकी का प्याज डाल देंगे। कच्चे बिरयानी बनाते टाइम में आप इस बात का ध्यान रखें कि चावल को हमें ठंडा नहीं करना है, इसे गर्मा गर्म बनाकर हमें इसके ऊपर डालना है। डालेंगे घी, बाकी का जो थोड़ा सा बचा के रखा था मैंने, बाकी का हम ये जो बिरयानी मसाला है वो भी डाल देंगे ऊपर से। डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर और डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च कूटकर और इसका ढक्कन लगा देते हैं और गैस को ऑन करेंगे। गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे क्योंकि इसे हमें सील करना है। जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं गेहूं का आटा, उसी से हम इसे सील कर देंगे। इसी तरह से आप इसे सील कर दें। गैस का फ्लेम इस टाइम में हम मीडियम कर देंगे ताकि इसके अंदर स्टीम तैयार हो जाए। इस स्टेप को सावधानी से करें। मैं तो इसे कढ़ाई पे बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी हेवी बर्तन में इसे बना सकते हैं। आप इसके ऊपर जो होल है उसे भी हम सील कर देते हैं और इसी तरह से हमें देखना है कि इसके ऊपर स्टीम आ रही है कि नहीं।
आ गई है। इस टाइम पे हम इसका फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसे 45 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। 45 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दिया है और ये पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसका जो सील किया है इसे वो हम इसका निकाल लेते हैं। इस स्टेप को जब आप इसका सील निकालें तब थोड़ा सा सावधानी से करें क्योंकि इसमें काफ़ी सारा स्टीम है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे। इसे मैंने पहले नहीं मिलाया है क्योंकि हमें इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है और इसे ढक देते हैं। आप अगर जब इसे दम पे लगाए तब भी आप इसे डाल दें ना। अच्छा सा ये बना है और देखिए कितना खिला खिला चावल भी तैयार हुआ है, कितनी अच्छी तरह से कुक हो गई है, एकदम सॉफ्ट। हमारा चिकन बिरयानी बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और इसे सर्व भी कर दिया है। इसी तरह से अब हैदराबादी कच्ची चिकन बिरयानी बनाकर घर पे जरूर ट्राई करें और मेरी दिखा हुआ हर स्टेप को आप फॉलो करें। इस रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरी चैनल पर कमेंट करना ना भूलें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई रेसिपी का वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।